गवर्नमेंट, 10 दिन हड़ताल का, 10 दिन हड़ताल का, रेगुलर पार्टी। नमस्कार, टीवीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है और मैं हूं शिल्पा शर्मा। आप मेरे साथ ये देख ही रहे होंगे, ये लोग वो लोग हैं जो अपनी मांग हर बार कर रहे हैं। लगातार इनकी डिमांड, लगातार ये डिमांड जो है वो कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अनसुनी की जा रही है। मैं बात कर रही हूँ डेली वेजर्स की, पीएचई डेली वेजर्स की। हर बार मांग ये कर रहे हैं कि हमें रेगुलराइजेशन पॉलिसी मिले, हमें वेजेस मिले, लेकिन हर बार इनकी मांग जो है वो अनसुनी की जाती है। और हर बार आपको देखने को मिला होगा कि हर बार प्रदर्शन जो है वो देखने को मिलता है इनकी तरफ से, और हम हमेशा आपको ग्राउंड रियलिटी से हमेशा रियलिटी दिखाने की कोशिश करते हैं। और ये भी हमारी छोटी सी कोशिश है कि आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि डेली वेजर्स जो लगातार डिमांड कर रहे हैं, हमें वेजेस मिले, रेगुलाइजेशन पॉलिसी मिले, लेकिन अभी तक इनकी डिमांड पूरी नहीं की गई है। लीडर्स की बात करें तो कोई भी इनसे मिलने तक नहीं आया है, किसी ने भी अभी बातचीत तक नहीं की। और वहीं पे बात करें अगर वोटर्स की तो 25 लाख वोटर्स की, और अब नॉन लोकल भी जम्मू कश्मीर में वोट डालेंगे। अगर नॉन लोकल को हक मिल रहा है तो इन्हें क्यों नहीं मिल रहा है हक? अगर उन्हें हक दिया जा रहा है वोट डालने का, तो आखिरकार इनके साथ नाइंसाफी क्यों? इसी को लेके आज हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। सर, क्या कहना चाहोगे, जिस तरीके से आप नॉन लोकल भी यहाँ पर वोट डालेंगे और उनको हक मिल रहा है, आपको हक नहीं मिल रहा है, क्या कहना चाहोगे? मैम, मैं सबसे पहले तो मीडिया वालों को शुक्रगुजार करता हूँ जो हमारे साथ दिन ब दिन चल रहे हैं। मैम, जब दफ़ा 370 टूटा तो हम इतने लोग खुश हुए थे कि हमारे जम्मू कश्मीर का विकास होगा, लेकिन उसके बाद से लेके आज तक जितनी जम्मू कश्मीर की बर्बादी में खास करके जम्मू की बात करता हूँ, हम अमन प्लस लोग हैं। हमारे यहाँ कोई पत्थरबाज नहीं है, कोई होलिद का लीडर नहीं है, कुछ नहीं है, हम साफ साफ जम्मू वाले लोग हैं। लेकिन हमारे साथ ये गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा धोखा कर रही है। हम पिछले 25 साल से डेली वेजर डिप्टी अपने पीएचई में दे रहे हैं, लेकिन अभी तक हमारा कोई ये रेगुलर पॉलिसी नहीं बनाई इन्होंने। मैम, मोदी जी हमारे का ये कह के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हमारी बेटियाँ हैं, हम उन बेटियों को पढ़ा नहीं सकते, उनकी शादी करवानी है। मैडम, कहाँ से पैसा लाएंगे हम? हमारी तरफ से ये है कि हमें आज 65 दिन हो गए हैं धरना पे, लेकिन अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से हमारे मसले सुनाई के लिए कोई नहीं आया है। क्या कहना चाहेंगे सर, अब नॉन लोकल को भी यहाँ पर हक दिया जा रहा है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखो, जो 25 लाख की बात करते हैं यहाँ आ रहे हैं, क्या गारंटी है वो वोट डालेंगे? वोट बैंक ही बना रहे हैं ना बीजेपी वाले। तो ये जो लोग हैं 61,000 डेली वेर है, जैसे 22,000 हमारा पीएचई का है, या बाकी तमाम डिपार्टमेंटों में से, तो ये वाला वोट कहाँ जाएगा? अगर हमें रेगुलर पॉलिसी नहीं मिलेगी, क्या जिसको अपना हक नहीं मिलेगा तो वो वोट डालेगा? मुझे नहीं लगता, नहीं डालेगा वो। 14 में जब अहंकार रैली हुई थी, नरेंद्र भाई मोदी जम्मू में आए थे, तो जो 25 MLA हैं जिनको सीटें मिलने वाली मिल रही थी, उन्होंने यही बात कही थी कि कहा था कि पहले डेली वेर को परमानेंट करेंगे, तो फर्स्ट प्राइज़ में जब हमारा यहाँ CM बनेगा तो हम यहाँ परमानेंट करेंगे। बीजेपी के 25 MLA जीते हैं, जम्मू से जीते हैं, तो जम्मू के लोगों ने वोट डाला है। जब उससे पहले 1 या 2 MLA होता था बीजेपी का, तो लिहाजा अब इन्होंने ये किया है कि मतलब 25 लाख जो बाहर से आ रहे हैं, तो क्या गारंटी है वो जम्मू में आकर वो भी ये मीडिया के थ्रू सुन रहे हैं कि जहाँ के लोग जो जितना भी तमाम जो रहते हैं, पानी पिलाने वाला है वो भी परेशान है, जिसको पानी नहीं मिल रहा है वो भी परेशान है। तो फोकस तो मतलब जो मौजूदा सरकार होती है उसी पे जा रहा है ना, सारा सिस्टम उस पे जा रहा है। जिसको वो पानी पिलाना है उसको हक नहीं मिल रहा है, जो नलके लगाए हैं जिन्होंने पैसे देते हैं वो उनको पानी नहीं मिल रहा है। तो सारा का सारा बोर्ड ख़राब हो रहा है, चाहे वो जनता हो जहाँ डेली वेर हो। आज जो सारे डिपार्टमेंट, जितने भी डिपार्टमेंट जम्मू कश्मीर में हैं, वो सारे के सारे बाहर आ रहे हैं। किसी को रेगुलर पॉलिसी नहीं है, जब किसी और प्रॉब्लम से आ रहा है। तो लिहाजा मैं गवर्नर साहब से यही अपील करता हूँ कि अगर जो बाहर से मना रहे हो इन्हीं को खुश कर दो, यही वोट डालेंगे और MLA आपके द्वारा ऐसे बन जाएंगे। तो लिहाजा नहीं तो ये वोट नहीं डालने वाले हैं। इनके साथ फैमिली जुड़ी हैं, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में कम से कम मतलब 61,000 है जो डेली वेर है डिपार्टमेंट का है, तो हर कॉन्स्टिट्यूंसी में 3,000 से लेकर 5,000 डेली वेर बसता है। तो अगर उनको सुकून नहीं मिला, उनको अपनी रेगुलर पॉलिसी नहीं मिली, जहाँ उनको जो हक है वो नहीं मिला, तो मुझे नहीं लगता ये वोट डालेंगे। और क्या कहना चाहोगे सर, वोट देंगे आप? देखिए, पहले तो आपका शुक्रिया। वोट की बात आप तभी करो जब बीजेपी अपने वादे पे कायम रहेगी।
जब इलेक्शन हुए थे तभी इन्होंने बोला था कि मैनिफेस्टो में डीडीसी के में चाहे एमएलए की इलेक्शन हो, इसमें मैनिफेस्टो में था कि डेली वेजर को हम रेगुलाइज करेंगे। लोग खुश हुए, हम भी खुश हुए कि चलो इनको वोट दो, शायद यही हमारा बेड़ा पार करेंगे। उसके बाद एब्रोगेशन ऑफ 370, उसके बाद भी हमें कुछ आशा लगी कि शायद 370 टूटने के बाद जो मिनिमम वेज ड्यूटी में होता है वो शायद इन डेली वेजर को भी मिलेगा, लेकिन हमें उससे भी वंचित रखा गया। आज तक हमें कुछ नहीं मिला है, सबको मिला है। जो परमानेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनको भी मिला है, कुछ स्टेट गवर्नमेंट के मुलाजमों को भी मिला है, लेकिन डेली वेजर जहां था उसी हालात में है। अब ये बंधुआ मजदूरी हमसे नहीं हो सकती। अगर हमारी रेगुलाइजेशन पॉलिसी इन्होंने नहीं बनाई तो एलजी साहब को संदेश है, साफ संदेश है कि एलजी साहब अब ये लोग यहाँ से उठने वाले नहीं हैं, अब सड़कों पे बैठने वाले हैं। अब आने वाली 25 तारीख को हम एक बहुत बड़ी रैली करने जा रहे हैं जो पिछली तीनों रैलियों से अलग होगी और बहुत बड़ा विशाल महासंग्राम होगा जम्मू की सड़कों पर। जे आप अगर संभाल सकते हैं तो संभाल लीजिए, वरना हम अब पीछे नहीं हटेंगे। हमारी ये लास्ट लड़ाई है। हम लोग कोई 50 से ऊपर जा रहा है, कोई 55 और कोई दूसरे जहाँ 31 को रिटायर होने जा रहे हैं, वो तो बेचारे रोते रोते घर जा रहे हैं कि उनके पास कुछ नहीं है। ना इन लोगों ने खाली हाथ हो जाएंगे घर। हाँ जी, खाली हाथ जाएंगे। ना इन्होंने उनका पेंडिंग दिया है, ना कोई वेजेस दी है। अब भी इन्होंने 2 महीने की वेजेस रोक रखी है। मैं एलजी साहब से ये साफ संदेश देना चाहता हूँ कि 25 तारीख को जो जलजला आने वाला है, इस जलजले से पहले अगर आप हमारे लीडर्स को बात करते हैं तो ठीक है, नहीं करते तो आने वाले दिनों में जो लोगों को मुश्किलात होगी, जो लोकल लोगों को मुश्किलात होगी, उसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं। इसके लिए हम सारा का सारा क्रेडिट जो है वो एलजी प्रशासन को देते हैं, जो ये करने पर हमें मजबूर कर रही है। हम आप पीछे नहीं रहते, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं अपना हक हम लेके रहेंगे, चाहे अपनी जानें हमें जहाँ तक गंवानी पड़े, पीछे नहीं हटेंगे। यही क्वेश्चन मैं सेम आपसे करूंगी कि अगर जैसे आप सुविधाएं बंद कर दें, जो आप सुविधाएं लोगों को देते हैं वो बंद कर दें, और लोग जब सड़कों पर उतर आएंगे, जब वो धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे, तो तब जाके सरकार की आंखें खुलेंगी, तब जाके एलजी मनोज सिन्हा जागेंगे। ये मैम जी, ये बात आपने बिल्कुल सही की है कि जब तक ये पूरा जो पीएचई डिपार्टमेंट का जो पानी का जो सप्लाई सिस्टम है ये बिल्कुल ठप होगा, तभी वहाँ की जो हमारे डिपार्टमेंट के अफसर हैं, पंच हैं, सरपंच हैं और लोकल जो पब्लिक है वो रोड पर आएगी, रोड ब्लॉक होंगे, धरने प्रदर्शन होंगे, तभी गवर्नमेंट की सरकार की आंखें खुलेंगी। हमें तीसरा महीना हो गया जहाँ बैठे हुए, और हमारी जो यूनाइटेड फ्रंट के सीनियर मेंबर और 22,000 डेली वेजर ये अपना सहयोग करें। हमें एक प्रण पाया है कि हमें अपना जो हमारा राइट बनता है, हम अपना राइट लेकर जाएंगे, नहीं तो हम जहाँ पारी मरेंगे। और जो पहले आपने सबसे पहले जो सवाल किया ये बिल्कुल सही है, क्योंकि चोर बाजारी जो हमारे अफसर ऊपर बैठे हैं ये कर रहे हैं, जो गलत रिपोर्टें ऊपर दे रहे हैं, और बाकी जो नॉन लोकल को हक मिल रहा है, जैसे कि मैं पहले भी पूछ चुकी, नॉन लोकल को हक मिल रहा है, लेकिन आपको हक नहीं मिल रहा है। जो लगातार यही आप डिमांड कर रहे हैं कि रेगुलाइजेशन पॉलिसी दी जाए, वेजेस जो पेंडिंग है वो दी जाए, उनको हक मिल रहा है, आपको हक नहीं मिल रहा है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे एलजी मनोज सिन्हा से? देखो, मैं तो एलजी, जो मेरे साथियों ने भी कहा है, मैं तो जो माननीय जो एलजी हमारे मनोज सिन्हा जी हैं, जम्मू कश्मीर का जो जितना भी 22 या 31,000 डेली वेयर है, तो हम एक उम्मीद लेकर जहाँ पर अपनी एजुकेशन जो हमने जारी रखी है कि मनोज सिन्हा पर हमें बहुत उम्मीद है कि मुझे तो लगता है कि वो 25 आने वाली है, 25 के पहले ही अगर कोई ना कोई डिसीजन लें डेली वेयर के लिए तो हम उनका बहुत ही शुक्रगुजार और आभारी रहेंगे। अगर वो नहीं लेते हैं तो फिर हमें भी ठान ली है कि हमारे बच्चों का फ्यूचर जो बर्बाद हो गया, हमारा तो हुआ, बच्चों का भी फ्यूचर बर्बाद हो रहा है, और उनकी आने वाली उनको कैसे हमें सेटल करना है, तो हमारे अंदर भी बहुत दुख दर्द है। हम जहाँ से हक लेकर जाएंगे, वरना हम जहाँ पर वोट की बात करें तो साफ तौर पर इन्होंने कहा है कि वोट अब नहीं दिए जाएंगे। जी बिल्कुल, इनकी तरफ से, डेली वेजर की तरफ से वोट जो है वो अब नहीं मिलेंगे। साफ तौर पर आपने सुना, और आपको ये भी बताते चलूं कि अब 25 तारीख को बड़ा प्रदर्शन जो है डेली वेजर्स, पीएचई डेली वेजर्स के द्वारा किया जाएगा 25 तारीख को। इससे भी जैसे पहले प्रदर्शन देखा गया, तो इन्होंने कहा है कि इससे भी बड़ा प्रदर्शन अब देखने को मिलेगा। और जिस तरीके से मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि डिमांड की बात करें तो छोटी सी डिमांड है इनकी कि रेगुलाइजेशन
पेंशन पॉलिसी जो है वो दी जाए, पेंडिंग वेजेस जो है वो दी जाए, लेकिन अभी तक इनकी डिमांड जो है वो पूरी नहीं की गई और इनका यही कहना है कि जल्द से जल्द ये डिमांड जो है वो पूरी की जाए, क्योंकि आज 23 तारीख है और कल 24 है और परसों 25। अगर इन 2 दिनों में अगर इनकी डिमांड जो है वो पूरी नहीं की गई तो 25 तारीख को एक बड़ा प्रदर्शन जो है फिर से देखने को मिलेगा। देखते रहिए टीवी नेटवर्क। शिल्पा शर्मा के साथ कैमरामैन गोपाल।